बागेश्वर बाबा को सब कुछ बताने वाली शिवरंजनी की खुल गई है पोल। कलश यात्रा के बहाने कोई और खेल चल रहा था। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने की आस लेकर चली शिवरंजनी तिवारी छतरपुर पहुंची तो उनके साथ कई प्रचार के विवादों का नाता भी जुड़ गया, जिसमें सबसे बड़ा उनके पिता का तेल का था। तेल वाले विवाद के सामने आते ही शिवरंजनी की कलश यात्रा और धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ बताने वाली पर सवाल खड़े होते रहे हैं। उनकी कलश यात्रा को बदलने के लिए भावना बताया जा रहा है। जब पिता के तेल से जुड़ा विवाद सामने आया तो बात सामने निकलकर आने लगी कि कोई शादी के लिए कलश यात्रा नहीं निकाली गई थी, बल्कि पिता के साथ हुई घटना का बदला लेने के उद्देश्य से कलश यात्रा निकाली गई थी। मीडिया से बात करते खुद शिवरंजनी एवं उनके पिता बागेश्वर धाम की बुराइयां करने लगे। तो जी हाँ, मेरे वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम को बदनाम करने वाली शिवरंजनी तिवारी आखिर क्या करना चाहती थी। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जी हाँ, शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी ने अपने तेल को बेचना शुरू किया और 100 रुपए बाटल के हिसाब से कई लोगों को दिए, जिसमें उन्हें करीब 35,000 रुपए मिले। तो पिता ने सोचा क्यों न बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात करके तेल ब्रांडिंग का प्लान किया जाए। इसके बाद वह सेवादारों के माध्यम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिले और अपने दिल की बात बताई। साथ में यह भी बताया कि आपके धाम से हमारा तेल पर्याप्त लोगों ने खरीदा है, जिससे मुझे करीब 35,000 रुपए मिले हैं। मैं इस राशि को कुछ धाम को देना चाहता हूं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसी समय शिवरंजनी तिवारी के पिता बैजनाथ तिवारी का विवाद बागेश्वर धाम के सेवादारों से हो गया। शिवरंजनी तिवारी ने बताया कि हमने अपने तेल का वितरण एकमात्र बागेश्वर धाम में नहीं किया है, बल्कि इससे पहले करौली शंकर धाम पंडोकर सरकार में भी किया है। लेकिन बागेश्वर धाम के सेवादारों जो भी काम करते हैं उसके बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को पता नहीं रहता है। इसकी गारंटी मैं खुद लेती हूँ। बागेश्वर धाम के महाराज ने खुद यह बात बताई कि मैं अपने सेवादारों से परेशान हूँ। हमारे साथ यह नवंबर माह में वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वहाँ पर कोई नहीं जानता। हाँ, जरूर है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था, जिसको मैं मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं बताऊंगी। शिवरंजनी तिवारी ने कहा, हमारे बालाजी सच है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच है। उन्हें कहा कि मैं सच बोल रही हूं, अगर ये झूठ होगा तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं भगवान है, अंतर्यामी है, उनको पता जरूर चल जाएगा। अब शिवरंजनी की इस यात्रा के पीछे बदले की भावना दिखाई दे रही है, या फिर मार्कंडे तेल को बागेश्वर धाम के माध्यम से चमकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर इसका बदला लेना होता तो कुछ भी वहां पर हुआ उसकी सच्चाई में मीडिया के सामने बता देती।